हिंदी फिल्मों के महानतम फिल्मकार बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर का मशहूर आरके स्टूडियो बिकने जा रहा था। यह जानकारी हैरान कर देने वाली थी कि कपूर खानदान के वर्तमान वारिसों ने कहा था कि अब इस स्टूडियो को दोबारा खड़ा करना थोड़ा मुश्किल होगा। पैसे की कमी तो नहीं हो सकती, पर बिजनेस आइडिया नहीं मिला होगा शायद उन्हें। खैर, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर ने आरके स्टूडियो में अपनी बेहतरीन फिल्में इसी स्टूडियो में बनाई थी। वे जब तक जिए स्टूडियो को आबाद रखा। होली हो या दिवाली, किसी भी समारोह की बात हो या फिर हो बात राज कपूर के जन्मदिन की, होने वाली पार्टियां आरके स्टूडियो में ही होती थी और स्टूडियो को शानदार तरीके से सजाया जाता था। राज कपूर अपना ज़्यादातर वक्त आरके स्टूडियो में ही बिताते थे। खाने पीने के शौकीन लोगों का यहाँ जमावड़ा लगता था। खुद राज कपूर अपनी हर फिल्म के रिलीज होने के बाद फिल्म से जुड़े कलाकारों, टेक्नीशियनों और स्टूडियो के मजदूरों के लिए यहाँ पर पार्टी का आयोजन किया करते थे और इस अवसर पर मजदूरों को घड़ी, रेडियो, अन्य चीज़ें उपहार के तौर पर देते थे। राज कपूर जब तक जिंदा रहे, स्टूडियो की परंपरा जीवित रही। अब जब आरके स्टूडियो का नामो निशान ही मिट गया है, भारतीय फिल्म जगत के इतिहास से जुड़ा एक बेहतरीन पन्ना यादों में खो जाएगा। फिल्मों का यह कारखाना यादों का पन्ना बनकर रह जाएगा। जब आरके स्टूडियो के रास्ते पर लग जाता था जाम, कपूर खानदान अपनी परंपरा और फिल्म के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। जाहिर है, आरके स्टूडियो भी इस परंपरा से अछूता नहीं रहता था। कपूर खानदान पर किताब द कपूर्स, द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा लिखने वाली अंग्रेजी पत्रकार मधु जैन ने राज कपूर और आरके स्टूडियो के बारे में लिखा है। राज कपूर की होली दिवाली के मौके पर सालाना दी जाने वाली पार्टियों का यह स्टूडियो गवाह है। राज अपने दिन का अधिकतर वक्त यहीं बिताते थे, यहाँ तक कि वो अपना जन्मदिन भी आरके स्टूडियो में ही सेलिब्रेट किया करते थे। जैन अपनी किताब में लिखती हैं, राज कपूर अपने जन्मदिन की पार्टी को वर्कर्स डे के तौर पर मनाते थे। इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों, संगीतकारों, गायकों, गायिकाओं, अन्य समेत हस्तियों को बड़ी तादाद में आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित लोगों में हर तबके के शख्स को तरजीह दी जाती थी। इसलिए इस मौके पर मुंबई के चैम्बूर में मौजूद इस स्टूडियो की तरफ जाने वाले रास्तों पर जाम लग जाया करता था। राज कपूर ने वर्ष 1948 में आरके स्टूडियो की स्थापना की थी। तब से लेकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक तकरीबन 40 साल उन्होंने इस स्टूडियो को ही दिए हैं। बदले में हमें और आपको आहा, बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, संगम, सत्य शिवम सुंदरम और बॉबी जैसी बेहतरीन फिल्में मिली हैं। फिल्म के प्रीमियर पर मजदूरों को देते थे गिफ्ट। राज कपूर को न सिर्फ फिल्मों से प्यार था, बल्कि वह अपने बनाए इस स्टूडियो में काम करने वाले एक एक सदस्य से भी गजब का मधुर संबंध बनाकर रखते थे। इसलिए स्टूडियो में काम करने वाले मजदूरों के साथ भी वे अक्सर पार्टियों का आयोजन किया करते थे। मधु जैन लिखती हैं, राज कपूर अपनी फिल्मों के प्रीमियर पर स्टूडियो में पार्टी का आयोजन करते थे, जिसमें फिल्म के सभी कलाकारों, टेक्नीशियनों और फिल्म के दौरान स्टूडियो में काम करने वाले मजदूरों को भी बुलाया जाता था। अपनी पारिवारिक पार्टियों की तरह ही इस पार्टी में भी वे खाने के एक से बढ़कर एक आइटम, शराब आदि का इंतजाम होता था। इन्हीं पार्टियों के दौरान फिल्म से जुड़े सभी लोगों, टेक्नीशियनों, मजदूरों को राज कपूर साइकिल, घड़ी, रेडियो जैसे गिफ्ट देते थे। होली दिवाली के अलावा अन्य विशेष अवसरों पर भी आरके स्टूडियो में पार्टियां हुआ करती थी, जिसमें बड़ी तादाद में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग शिरकत करते थे। स्टूडियो में गाहे बगाहे समारोह का दौर चलता था, जिसमें राज कपूर से जुड़े या फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियां शिरकत करती थी। बेटी के गुड्डे गुड़ियों की निकलती थी बारात। आरके स्टूडियो का सफरनामा एक तरह से राज कपूर की जिंदगी का सफरनामा है। अपने घर से भी ज़्यादा राज कपूर इस स्टूडियो को समय दिया करते थे। राज कपूर और आरके स्टूडियो की सुनहरी यादों के बारे में मधु जैन अपनी किताब में लिखती हैं, स्टूडियो से राज कपूर का इतना लगाव था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपनी बेटी ऋतु नंदा के गुड्डो गुड़ियों की शादी को भी समारोह पूर्वक इसी स्टूडियो में मनाते थे।
गुड्डो की बाकायदा बारात आती थी और इसके बाद गुड़िया के साथ शादी होती थी। राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर इस पूरे आयोजन की फिल्म बनाया करते थे। जैन आगे लिखती हैं, बाद के दिनों में जब ऋतु बड़ी हुई और राजन नंदा के साथ उनकी शादी हुई तो इस अवसर को भी राज कपूर ने एक समारोह में बदल दिया। शादी की यह पार्टी एक सप्ताह तक चली। इस दौरान दूल्हा और दुल्हन चार्टर प्लेन से लाए गए प्रख्यात संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने इस अवसर के लिए एक गाना बनाया। समारोह में 1000 से ज़्यादा लोग बुलाए गए। इसके लिए देश भर के प्रसिद्ध व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए थे। शराब के शौकीनों के लिए इस पार्टी में एक से बढ़कर एक उन्नत किस्म की शराब परोसी गई थी।